हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियां कह लीजिए जो आपके बच्चेदानी को ख़राब करती जा रही हैं, ख़राब हो रही हैं और जिसकी वजह से कंसीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि बच्चेदानी आपकी ख़राब ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चेदानी जो होती है वो केवल और केवल एक मसल्स होता है। इसमें किसी भी प्रकार का बोन नहीं होता है और जिसकी वजह से ये काफ़ी जल्दी ख़राब होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर ध्यान देना चाहिए। बात करें जब आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। दूसरी बात एक और है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि कई सारी बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगती हैं, जैसे कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स का होना, बार बार कोई कॉम्प्लिकेशन होना, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होना, ठीक है। और पेट संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और जिनको नहीं होती है उनको कंसीव बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे घरों में ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है, मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें आटे वाला ब्रेड खाना है, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं होता है, उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप नहीं परचेज करते हैं और यही वो बड़ी मिस्टेक होती है। साथ ही साथ ब्रेड के साथ हम चाय लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। तो दोनों ही चीज़ें मिल करके फ्रेंड्स धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में डिपॉजिट होते हुए हमारे प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। यहाँ पे केवल मैं ब्रेड की ही बात नहीं करूँगी, आजकल के लाइफ स्टाइल में आप बाहर अगर वर्किंग हैं तो कई सारे ऐसे फूड होते हैं, अगर फूड प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसमें जो तेल ही इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का होता है। तो इन सब चीज़ों से हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं फ्रेंड्स, और टॉक्सिन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके जमा होते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, और बाद में इसका इम्पैक्ट जो है जब हमें बच्चा नहीं होता है फिर पता चलता है। तो यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ ना लें जो मैदे से बनी हुई है, क्योंकि मैदा काफ़ी फाइन होता है, उसको काफ़ी स्मूथली बनाया जाता है, एकदम फाइन होता है। देखते हैं ना आप, मैदा जब गूंदते हैं या हाथों में लेते हैं तो वो इतना चिकना होता है कि वो हमारे आंतों में जा कर के बैठ जाता है, आंतों से बाहर नहीं जा पाता है, धीरे धीरे वहीं पे सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस की शिकायत होने लगती है, ठीक है, पेट भारी भारी सा होने लगता है और धीरे धीरे हमारे जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए या फिर बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप खाते हैं उसमें चीनी का इस्तेमाल थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। चीनी, रिफाइनरी शुगर बहुत ज़्यादा बैड कार्ब्स के साथ हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कैलोरीज को भर देती हैं, जिससे कि वज़न बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्क स्लो करने लगती है, बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है, इससे जो है एक तरह से फैट जो है वो हमारे पैसेज को ब्लॉक करने लगता है धीरे धीरे करके, इसलिए हार्ट के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। हमारे फ्लोपियन ट्यूब यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस ट्यूब में, जिस नली में एग आता है, फर्टिलाइज्ड होता है, वो ब्लॉक होने लगती है। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इसीलिए आपको अगर आजकल की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना, जिससे कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रभावित ना हो। इसके लिए पेट संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से जो हमारे बॉडी के अंदर पेट संबंधित या हम कह ले कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है, वो होती है फ्रेंड्स फाइबर। और फाइबर सबसे ज़्यादा कम हम आज के डेट में खा रहे हैं। फाइबर हमें मिलता है फ्रेंड्स बहुत सारे अनाजों से, जैसे कि रोटियां आप गेहूं की तो खाते ही हैं, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा वेरिएशन करिए, मंथ में कई दिन ऐसे भी सेलेक्ट करिए जिसमें कि फ्रेंड्स गेहूं के अलावा भी और कई अनाज की रोटियां बनती हैं, जैसे कि मक्का, जौ, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में जितना भी कचरा है उसको बाहर करती हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स नट्स खाने चाहिए। नट्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं।
किसी भी तरह का नट्स आप ले सकती हैं। अगर आप बादाम का सेवन करती हैं तो उसको भिगोकर खाइए, उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बादाम के जो छिलके होते हैं उसमें गर्म तासीर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसको रिमूव करने में भलाई होती है। तो इसलिए उसको आप अच्छे से सोक कर लीजिए, उसके बाद बहुत आसानी से छिलका निकलता है, निकाल के खा लीजिए। कई सारे ऐसे नट्स होते हैं, वॉलनट होते हैं, बहुत सारे ऐसी जो आपको पसंद आते हैं नट्स, उसका सेवन प्रतिदिन करिए। थोड़ी सी मात्रा में, एक एक कटोरी भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है, आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए उससे थोड़ा कम। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप साग सब्जियां अच्छे से खाइए। साग सब्जियों में रेशे होते हैं और ये फाइबर बहुत अच्छे से होने की वजह से हमारा पूरा ही स्टमक जो होता है वो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टमक के अंदर ही आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाहर नहीं है, हाथ में, पैर में, ब्रेन में नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि सैलड पर डे लीजिए। सैलड खाना बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, हम डायरेक्ट चपाती और दाल, चावल और सब्जियां खा लेते हैं, लेकिन सैलड नहीं खाते हैं। किसी भी प्रकार का सैलड प्रतिदिन आपके एक मील में होना ही चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको हेल्दी रखती हैं फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। पहले के ज़माने में यही सारी चीज़ें ली जाती थी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी तो थी ही नहीं। बहुत हजारों महिला में से एक महिला ऐसी होती थी जिनको बच्चे नहीं होते थे, बट अभी तो हर 10 में से 2-3 महिलाओं को प्रॉब्लम आ ही रही है बेबी होने में। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। और इसकी स्टार्टिंग हमारे खान पान से ही होती है, उसके बाद ही एक्सरसाइजेस सेकेंडरी होता है या लाइफ स्टाइल सेकेंडरी होता है। पहला फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन ही होता है, खाना ही होता है, डाइट होता है, जिसके बिना एक दिन भी आपका गुजारा नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से हेल्दी डाइट अपना करके, बैलेंस डाइट में रह करके आप अपनी फर्टिलिटी को हाई करेंगी और जल्दी से जल्दी कंसीव कर लेंगी। तमाम ऐसे वीडियोस जो आपको कंसेप्शन करा सकते हैं फटाफट से, वो सारे टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ। इस चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देखना और सीखना समझना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।